आपके रीवैल्यूएशन के वेरिफिकेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एक बच्चे ने तो हाई कोर्ट में PIL फाइल करी है CBSE के रिगार्डिंग। आप AI का भी यूज कर सकते हो। कॉपी बुलवाई, देखा तो 3 पेज चेक ही नहीं हुए। ऐसे n नंबर ऑफ केसेस हैं। हेलो दोस्तों, आप आपके रीवैल्यूएशन के वेरिफिकेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आपने आपकी कॉपीज अगर इवैल्यूएट कर ली है तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस या तो स्किप हो गए या तो उस पे रफ वर्क लिखा आया है कि क्वेश्चन पे RW की मार्किंग है। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, उनकी कॉपीज देखी तो कुछ के तो क्वेश्चंस चेक ही नहीं हुए। इंग्लिश के बोलते तो मेरे एक स्टूडेंट है, उसकी तो इंग्लिश में 3 या 4 पेज स्किप कर दिए गए, ना चेक हुए, ना मार्किंग डली है, ना कुछ लिखा है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसकी अकाउंट्स की कॉपी मैंने बुलवाई, उसके इसमें 4 पेजेस में सिर्फ RW लिखा हुआ है, रफ वर्क। तो यार ये ऐसी गड़बड़ियां ना बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है। अब क्या किया जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे? बच्चा क्या समझेगा इन सारी चीजों से? जिस बच्ची के 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, एक बच्ची है ऑनलाइन जिसने मुझको कांटेक्ट करा, सर मेरे 24 नंबर आए, क्या मेरे 2 नंबर बढ़ सकते हैं? कॉपी बुलवाई, देखा तो 3 पेज चेक ही नहीं हुए। ऐसे n नंबर ऑफ केसेस हैं। एक बच्चे ने तो हाई कोर्ट में PIL फाइल करी है CBSE के रिगार्डिंग, क्योंकि उसकी कॉपी के अंदर के 8 या 9-10 पेज तो चेक ही नहीं हुए। ऐसे n नंबर ऑफ केसेस हैं जो चल रहे हैं अभी मार्केट में बच्चों के साथ, ठीक है, जो मैंने भी देखे। ठीक, अब मगर आगे क्या? तो बच्चों आपको अच्छा टीचर ढूंढना है जिससे आप अपनी कॉपीज इवैल्यूएट कराओ। आप AI का भी यूज कर सकते हो। AI आपको पर्टिकुलर कॉपी के अंदर चेक करके, मतलब आप मार्कशीट, मतलब मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन पेपर, आपका पेपर और आंसर स्कीम, जो आंसर स्कीम मिली है वो सब क्लॉड, ChatGPT या जेमिनी सब पे डालो, वो आपको इवैल्यूएट करके दे देगा कि आपके कहाँ नंबर कम है। ठीक है, उससे डायरेक्टली आप वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो चीजें लिंक जनरेट हुआ है या मार्किंग्स कम है, वो सारे आंसर डायरेक्ट आप सीधे उस पे अपलोड कर सकते हो। या फिर कोई लोकल टीचर देखो जिनसे आपने पढ़ा है, उनकी मदद लो इवैल्यूएशन प्रोसेस में, उनसे करवाओ पूरा की पूरा प्रोसेस कि सर या मैम जिनसे भी आप पढ़ते हो कि प्लीज हमारी ये चीजें इवैल्यूएट कर दीजिए ताकि हम पास हो जाए, अगर हम पास नहीं हो पा रहे हैं तो। अब क्या है बच्चों, देखो हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है आज है 29 को वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओपन होगा। ये देख सकते हो, जैसे कि NDTV ने भी बोला है कि जितना भी है CBSE का, तो देखो सिंपल है, CBSE पोस्ट रिजल्ट अपडेट कि भाई आंसर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 4,04,319 बच्चों का, जिसमें से आंसर शीट रिक्वेस्ट की गई है 11,31,961। ठीक है, आंसर बुक फिनिश डिजिटली 8,98,214। तो भाई पेंडिंग जो भी बच्चों को कॉपीज नहीं मिली है वो 27 तारीख आपको कॉपी आपकी मिल जाएगी। और वेरिफिकेशन प्रोसेस कब शुरू होने वाला है? 29 को शुरू होने वाला है। तो आपके पास आज से भी 3 दिन है कि आप आपकी कॉपीज को इवैल्यूएट करा लो। ठीक है बच्चों, सिंपल है, आपको आपके आंसर्स की और क्वेश्चन पेपर और जो आपने कॉपीज बुलवाई है, तीनों को इवैल्यूएट करो। तीनों के बेसिस पे निकालो कि आपको कहां नंबर कम मिले हैं और उस चीज पे वर्कआउट करो। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कॉमर्स विद नवीन। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉपी, चाहे अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस, मुझसे इवैल्यूएट कराना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे या कॉमर्स विद नवीन पे मुझे मैसेज करिए। मेरे तरफ से जो मदद होगी मैं आपकी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए, हमें ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंचाएं कि हम उनकी मदद कर पाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का होगा। थैंक यू।